અજીતભાઈ, તમે જે રાજીનામું આપી રહ્યા છો એના પાસે શું કારણ છે અને શું કામ રાજીનામું આપી રહ્યા છો? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो राजीनामा मैं गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री में से दिया है उसको लेकर के ऐसा कोई इश्यू ना हो कि मैं पार्टी से विरोध में चला गया हूँ। पार्टी मजलिस में मैं काम करता हूँ और काम करता रहूँगा। मैं मजलिस में नहीं, जैसे गुजरात प्रदेश में मैं काम नहीं कर सकता था और काफ़ी वार्ड को लेकर मेरे को गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री को लेकर मैं काम नहीं दे पा रहा था सबको, तो मैंने गुजरात प्रदेश से इसके लिए राजीनामा दिया है कि मैं मेरे वार्ड पे ध्यान दे सकता हूँ और वार्ड पे काम कर सकता हूँ। मुझे अहमदाबाद सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मेरे काउंसिलरों को आगे बढ़ाने का है, यहाँ पे जितने भी ज़्यादा हो सके उतना काउंसिलर लाने का है। तो इसका कोई मकसद नहीं था कि भाई मैंने पार्टी छोड़ने के लिए राजीनामा दिया है। पार्टी के साथ तो मजलिस के साथ तो मैं काम करता रहूँगा और आगे और मजलिस के साथ इतनी मजबूती से काम करूँगा कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे मेरे सीनियर साबिर भाई काबली वाले का आदेश से मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई मैं गुजरात पे अभी काम नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं आ रहा है, मैं वार्ड को और अहमदाबाद सिटी में ज़्यादा मेहनत करके काम करूँगा। इसके लिए मैंने गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री से राजीनामा दिया है। तो ये फैसला आपका ही है या फिर आपके असंतोष कारण की वजह से कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे साहब ने इस काबिल समझा है कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे बताया है और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे दोनों सदर का हाथ है। साबिर भाई काबली वाला साहब का भी हाथ है और सलीम भाई अजमेरी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है कि आज मैं जो मुकाम पे बैठा हूँ तो ये दोनों के बदला भी बैठा हूँ और ये दोनों मेरा सदर है। और जैसे कि आप जानते हो कि अभी आज सुबह से जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है वीडियो कि मैंने मजलिस के साथ राजीनामा दिया है, तो काफ़ी मतलब ऐसी हलचल मची है मुझको लेकर। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों के तक ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि मैं मजलिस का एक सिपाही हूँ जो ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ और काम करता रहूँगा। मैं साबिर भाई के हाथ मजबूत करूँगा। आने वाले टाइम में जो कॉरपोरेशन जो इलेक्शन है उसमें मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, तो मैं गुजरात प्रदेश पे काम नहीं कर सकता था। मैंने गुजरात प्रदेश से इसके लिए राजीनामा दिया है कि आने वाले टाइम में मैं वार्ड लेवल पे और अहमदाबाद सिटी लेवल पे अच्छा काम कर सकता हूँ। साहब मुझे जहाँ सेट करेंगे, जहाँ बोलेंगे, मैं वहाँ काम करूँगा। तो इसके लिए मैं गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री से राजीनामा दे रहा हूँ। तो अभी जैसे कि आप राजीनामा दे रहे हो तो पार्टी पे कुछ असर पड़ेगा इस पर, या आपके कार्यकर्ता जो साथ में उनका असंतोष कारण? नहीं, जैसे आप ये जानते हो कि गुजरात पे तो मैं काम करता था और बहुत सी जगहों पे मैंने काम करा है। मुझे सुबह से कॉल भी आ रहे थे, बहुत सारे मेरे कार्यकर्ताओं के कॉल आ रहे थे कि ये आपने क्या किया है। मैंने अपने गुजरात पे से मैं हटा हूँ और आपके कॉन्टेक्ट में रहूँगा, पर एक खादी में मजलिस बनकर अगर मैं जो काम को अंजाम दे सकता हूँ तो वो एक पद पे रह के नहीं दे सकता। तो खादी में मजलिस बनकर मैं हर वार्ड पर, अहमदाबाद सिटी में वार्ड पर, गुजरात में मैं कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। मैं साबिर भाई काबली वाला के आदेश से आगे इससे मजबूती से काम करूँगा और हर जगह पतंग को लहराने का मैंने ये वादा करा है। और ये फिर काउंसिलर में मैं अच्छे दावेदारी के साथ लोगों को खड़ा करूँगा और इंशाल्लाह उनको जिता के भी बताऊँगा। तब आगे आपकी क्या राय है, कौन सी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, और या फिर आपका कोई विचार है कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन होना? जी नहीं, वो तो जैसे दूसरी जो पार्टी का आपको लगता है कि दूसरी पार्टी का बकरे में इंशाल्लाह मैं पैदा, यूँ समझ लो कि भाई मुझे पहचान देने वाली एक MIM पार्टी है और मजलिस ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मुझे खड़ा करा है। तो आपके चैनल के माध्यम से वो लोग अगर जो सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं और यूँ सोचते हैं कि अजीत सैयद MIM पार्टी से रिज़ाइन करके कोई दूसरी पार्टी को चूज़ करेगा, तो उनका भ्रम है। मैं इंशाल्लाह मेरी पार्टी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि MIM पार्टी और जो मजलिस है वो मेरे विचार में नहीं है, वो मेरे खून में है और इंशाल्लाह इंसान बदन का खून नहीं बदल सकता। आपको कोई पार्टी से कोई नाराज़गी थी इस राजीनामे से, कि फिर आपने इतना अच्छा काम किया है वर्क में, कोई भी आपने हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं देखा, कोई के भी काम में आप खड़े हो गए, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी? जी बिल्कुल। तो अचानक ये फैसला कैसे लेना पड़ा? ये आप काफ़ी हद तक देखो, आने वाले टाइम में जो कॉरपोरेशन इलेक्शन चालू है, तो मुझे लगता है कि वो देखकर अगर साहब ने कुछ फैसला करा हो तो बेहतर ही फैसला करेगा। जो भी फैसला करेंगे साहब बेहतर ही करेंगे। और मैं साहब के विरोध में कि साहब के सामने नहीं जाना चाहता। मुझे आदेश मिला है कि इसमें काम करने का है कि आपको वर्ल्ड लेवल पे काम करना है कि सिटी लेवल पे काम करने का है, वो बाद में नक्की किया जाएगा। मगर आज मुझे जब गुजरात प्रदेश से मतलब साहब का ऑर्डर आया है कि इस तरह का
आपको राजीनामा देना है, तो मैंने राजी खुद से राजीनामा दिया है। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे कोई चीज़ का बुरा लगा हो कि कोई चीज़ का नहीं है। मैं इंशाल्लाह मेरा काम जिस तरह रेगुलर चलता है और मैं जो भी मुद्दे को लेता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जैसे पार्टी है आपके मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है? नहीं नहीं, नहीं काफ़ी हद तक मुझे जैसे लगता है जैसे 14 महीने के अंदर जो मैंने काम करे है पार्टी लेवल पे लेकर, उसमें मुझे कभी भी पार्टी ने मुझे कोई चीज़ में रोकी नहीं है। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टी को एक नवा काम करके दिया है और काफ़ी हद तक जो काम मैंने हाथ में लिया है तो मैंने वो काम पूरा अल्हम्दुलिल्लाह किया है। MIM पार्टी से मेरी पहचान है और यही मेरी पीठ मजबूत करती है। मुझे काम को अंजाम देने में मुझे ये पार्टी बहुत मदद करती है और आज तक जो भी काम को मैंने अंजाम दिया है तो इसका पूरा जो भी श्रेय जाता है तो वो मेरे अध्यक्ष साबिर भाई काबली वाले को जाता है कि जो मैंने आज जो काम करा है और जो काम पे फतेह मिली है, तो अगर वो मुझे आगे इजाज़त नहीं देती तो कोई भी इंसान कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करता जब तक उस पर से ऑर्डर नहीं होते। तो आप तो ये जानोगे कि भाई पॉलिटिकल लेवल पे जब तक उस पर से आदेश नहीं होता है, जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि भाजपा के कार्यकर्ता है कि आम आदमी के कार्यकर्ता है, वो लोग काम करने से पहले पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं कि भाई ये मुद्दा लेवे कि ना लेवे, ये लेवे कि ना लेवे। बाकी मुझे मेरे साथ पर इतना भरोसा है कि कोई भी मुद्दा मैं लेता हूँ तो बोलते कि नहीं अजीज तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज उनका हाथ मेरे पे मजबूत है, मेरी पीठ मजबूत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी काम लेता हूँ तो उसको बाखूबी पूरा करके और मेरे साहब के सामने पेश करता हूँ। और यहाँ से मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी मिलती है और हमेशा मुझे साहब ने एक शाबाशी दी है, कभी भी मेरा विरोध में बोला नहीं है कि तुम गलत काम कर रहे हो। तो मैं मेरे साहब से मेरे सदर से नाराज़गी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको उनके आदेश को पालन करते हुए और आगे का काम उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, वो सोच के ही काम करते हैं और उन्होंने कुछ बोला होगा, मुझे मेरा काम देख के ही उन्होंने ये फैसला करा होगा। तो उनका फैसला सारा हो पर मैं मेरे सदर के विरोध में कभी नहीं जा सकता। वो मुझे जब बोलेंगे तब बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे मैं तैयार हूँ। और मजलिस का काम मैं पहले भी करता था ना आज भी करता हूँ। आज भी अगर आपकी बाइट पच जाती है और मुझे कोई मजलिस का बंदा फ़ोन करता है कोई काम करने के लिए, तो अजीज सैयद वही रूप के अंदर काम करेगा जिस तरह अजीज सैयद पहले काम करता था और इंशाल्लाह उससे बेहतर काम करके दूंगा। कि अगर ओहदे में है तो एक बंदिश रहती है काम करने की, बाकी मजलिस का काम मुझे मजलिस को मजबूत करने के लिए कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है। अब मैं मजलिस का हर कोने कोने में काम कर सकता हूँ और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ काम करके और उनको मजबूत करूँगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं साहब को ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जितना हो सके उतने ज़्यादा उनको अहमदाबाद सिटी से और गुजरात में से अपने काउंसिलर खड़े करके देंगे। अच्छा अजीत भाई, एक और सवाल है आपसे कि जैसे कि आप सुबह से जो सोशल मीडिया में आपका जो वायरल हो रहा है जो वीडियो है, जो कि आप राजीनामा दे रहे हो, तो जनता में भी आपको जो चाहने वाले वो लोग भी सवाल कर रहे, तो जनता को क्या कहना चाहोगे? जो दानीमड़ा वार्ड में आपने काम किया है, बेरामपुरा में काम किया है, या हर जगह पर आपने हॉस्पिटल का काम हो या कोई के भी काम में आप आगे रहे, तो उनको क्या कहना चाहोगे? आपकी चैनल के माध्यम से मैं बेरामपुरा वार्ड के लोगों को, अहमदाबाद सिटी के लोगों को और गुजरात के लोगों को, जितने भी मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा काम ही मेरी पहचान है। मैं अजीज सैयद बोल रहा हूँ, मेरा काम ही मेरी पहचान है और मजलिस का मैं एक सिपाही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मजलिस के लिए ही काम करूँगा कि अगर कोई ये विचारधारा रखता है कि मैं कोई पार्टी चेंज कर दूँगा तो वो उनका भरम निकाल दे। और मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो फॉलोवर्स हैं, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कोई भी सोशल मीडिया के बहकावे में ना आवे। मैं पद से राजीनामा दिया हूँ, मजलिस में मैं काम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा करता रहूँगा। और आप कभी भी मुझे कॉल करोगे, वार्ड में से कॉल करोगे कि कोई भी सिटी में से मुझे कॉल आएगा कि MIM पार्टी के नेता अजीज सैयद की मुझे ज़रूरत है, तो वहाँ पर अजीज सैयद आपके साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करेगा। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं मजलिस को और आगे लेके जाऊँगा और मजबूती से काम करूँगा। अच्छा अजीत भाई, एक लास्ट सवाल है आपसे कि जैसे आप राजीनामा दे रहे हो तो आपकी जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो चालू रहेगा कि भी संपूर्ण इससे बंद होकर रहेगा? जी नहीं, देखो एक ओहदे का है, जैसा एक लेटर होता है और जैसा वार्ड का लेटर है और मुझे संगठन मंत्री का लेटर है। मैं साबिर भाई काबली वाले का पहले भी चेला था, वो मेरे गुरु है, मेरे उस्ताद है, मेरे सदर है, वो हमेशा रहेंगे। और लेटर साहब ने कुछ मेरे बारे में अच्छा ही सोचा है। ये कार्यालय चालू रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जो भी काम होगा खादी में मजलिस के हिसाब से हर वार्ड का जो भी वार्ड की प्रॉब्लम आती है, जो भी
कंप्लेंट आती है और जो भी हॉस्पिटल वगैरह में किसी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अजीज सैयद और एमआईएम पार्टी हमेशा मजलूमों के साथ खड़ी है और हमेशा काउंसिलर जो कॉरपोरेशन का जो भी काम है, जो भी कंप्लेंट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको पूरा करूंगा। और जहाँ पे लाइट का, पानी, गटर का जो मसला बेरामपुरा में चल रहा है तो इंशाल्लाह जो अब है वो और 2 गुना 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से मैं काम करूंगा इंशाल्लाह और ज़्यादा ध्यान दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।